हेलो गाइस, आज मैं आप लोग से कुछ बात कहना चाहती हूँ। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ इंसान बनना है। भगवान तो हम बन नहीं सकते, तो हमें सिर्फ इंसान बनना है। अगर हम इंसान ही बन जाएंगे ना अच्छे से, तो शायद सारी ये प्रॉब्लम जो है वो शायद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग भी देख रहे होगे कि दुनिया में कितना कुछ गलत चल रहा है। कोई अपने माँ बाप को मार देता है, कोई किसी बच्चे को मार देता है, कोई किसी के बेटे को मार रहा है, कोई किसी की बेटी को मार रहा है। मतलब ये सब इतना गंदा चल गया है ना कि कोई अब संभाल नहीं सकता उस चीज़ को। जैसे कि बड़े लोग बोलते हैं ना कि कलयुग आ गया है, तो मे भी आ गया है अब शायद, इसलिए सब एक दूसरे को मारने में लगे हैं। तो बस इतना बोलना है मुझे कि इंसान समझो, सामने वाले को भी इंसान समझो। अगर आप खुद को इतना प्रायोरिटी देते हो, तो थोड़ा बहुत सामने वाले को भी समझना चाहिए कि हाँ, वो जिसके साथ हम गलत करेंगे वो भी इंसान है। तो बस इतना है। जैसे अभी ये प्रोटेस्ट में भी चल रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है या कुछ और भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये मतलब क्यों क्यों आप लोग मतलब इतना गलत कर रहे हो एक दूसरे के साथ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों किसी के बच्चे को मार रहे हो। बच्चे का पेपर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पेपर लीक्स हो रहा है, तो ये सब क्या है? इंसानियत ही नहीं बच रही है किसी के अंदर भी। तो भैया अपना इतना रखो कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, हम बस अपनी तरफ से अच्छा करते चलें। मतलब हम, क्योंकि अगर मैं गलत कर रही हूँ, सपोज करो मैंने किसी के साथ गलत किया है, तो मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे इतना पता है। क्योंकि हर इंसान, कोई इंसान बेवकूफ़ नहीं है। सबको पता होता है कि हाँ, सामने वाले के साथ मैंने गलत किया है, तो हाँ मुझे पता है कि हाँ मैंने गलत किया है। तो मुझे इतना समझ में आता है कि हाँ, सबको पता है कि हाँ हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपको लग जाए कि हाँ शायद अब यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, तो वहीं खुद को रोक लो। उस टाइम गलत मत करो, किसी के साथ भी मत करो। मैं सिर्फ प्रोटेस्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखो, मुझे नहीं पता किसके साथ कितना बुरा बीता है, किसके ऊपर कितना गलत हुआ है। तो मुझे कुछ भी नहीं उस चीज़ का अंदाज़ा है। भगवान ना करे कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो। तो बस किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना करो, किसी भी बड़े के साथ ऐसा मत करो। मैं सारे टॉपिक्स को उठा के बोल रही हूँ कि गलत मत करो, इंसानियत रखो आप लोग। और सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में, अब अगर हम खुद ही संभाल सकते हैं, अगर हम खुद ही संभल जाएं, तो शायद दुनिया भी संभल जाएगी। हम किसी के ऊपर, मतलब हम सरकार के ऊपर भी दे देते हैं, कभी हम बच्चों के ऊपर दे देते हैं, माँ बाप बच्चों को तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सरकार के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा देते हैं, या सरकार जनता के ऊपर लगा देती है कि तुम लोग। तो भाई सारे इंसानों, सब अपना अपना काम अगर सही टाइम पे करेंगे, अगर हम ऑन टाइम पे अपना काम करेंगे, जो हमें काम मिला हुआ है, तो किसी चीज़ की हमें दिक्कत ही नहीं आएगी कभी भी। लेकिन वही दिक्कत है ना मेन, कि हम करना नहीं चाहते हैं कुछ भी, हम सिर्फ इल्ज़ाम देना चाहते हैं। वो इंसान की फितरत ऐसी हो चुकी है कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ इल्ज़ाम देते हैं दूसरे को। और जब तक इल्ज़ाम देते रहोगे ना, तब तक कभी भी किसी के बच्चे के साथ, किसी की बेटी के साथ, कभी किसी के बेटे के साथ गलत होना बंद नहीं होगा। क्योंकि हमने काम यही कर लिया है। किसी रेपिस्ट की, सपोज़ करो कोई रेपिस्ट है, वो छूट जाता है, उसकी माँ बोलती है कि नहीं मेरे बेटे ने गलत नहीं किया है, लड़कियों की गलती है। या किसी बेटे के साथ गलत होता है, तो बेटी छूट जा रही है कि नहीं मेरी बेटी की गलती नहीं है, कुछ ना कुछ आपस में उनका पति पत्नी का चल रहा होगा। भाई क्यों कर रहे हो यार तुम लोग ऐसा? क्यों इतना गलत फैला रहे हो? और ये देखो, एक लोग कर रहा है और पूरी जनता पे इसका असर हो रहा है, फिर सभी यही करने में निकल रहे हैं कि हाँ कुछ, अगर भाई आपको कोई दिक्कत है, सामने से बैठ के सुलझा लो ना उसको। मारना ज़रूरी है? किसी को मार दो, निपटा दो, किसी को ख़त्म कर दो, ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं है। हम सामने बैठ के बात कर सकते हैं। पति पत्नी में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, माँ बाप में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, बच्चे में भी बहुत दिक्कत आती है। कि मैंने तो यहाँ तक सुन लिया है कि बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया या अपने पापा को मार दिया। बहुत अच्छी दुनिया चल रही है। इस तरह से चलता रहा ना, हम खुद को मार लेंगे। वो टाइम आ जाएगा कि हम खुद अपने आप को मार लेंगे। इतनी गंदी दुनिया आ चुकी है। सो ऐसा ना करें प्लीज़। मुझे बस इतना ही बोलना था, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये चीज़ें देख रही हूँ। मेरे मन में ये बात थी कि ऐसा मत करो यार, कोई भी ऐसा मत करो। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, इंसानियत की तरह रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बोलते हैं एक दूसरे से। बस हम प्यार बांटेंगे आपस में, तभी आगे सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम ही नफ़रत फैलाएंगे, कुछ नहीं होना, दुनिया मर जाएगी, दुनिया सारी ख़त्म हो जाएगी। और ये पता है इंसान एक ही बार पैदा होगा, एक ही बार मरना है। तो ऐसा काम मत करो, एक दूसरे को मारने वाला काम मत करो। भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान को जब उठाना होगा तो वो उठा लेगा। आप लोग टेंशन मत लो कि मैं उसको मार दूँगा या मैं उसको मार दूँगी। सब फालतू की चीज़ें हैं।
इन सब में ना पड़ें प्लीज़। हंसी खुशी रहें अपने घर में, सबको अच्छा परिवार मिलता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें सबके परिवार में होती हैं, ऐसा नहीं कि सबके परिवार बहुत अच्छे होते हैं। हमें दूसरे की फैमिली देख के लगता है यार वो इतना अच्छा है, हमारे साथ इतना ही बुरा क्यों होता है। तो सबके साथ सब कुछ होता है, सबकी फैमिली में दिक्कतें होती हैं, गलतियाँ होती हैं, बच्चों से भी गलतियाँ होती हैं, माँ बाप से भी गलतियाँ होती हैं, सबसे सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम संभल जाएंगे, हम अगर अपने आप सामने वाले को माफ़ कर देंगे या हम माफ़ी मांग लेंगे तो शायद सब कुछ सही हो जाए। तो खुश रहो, हंसो बोलो एक दूसरे से, और फालतू भेड़ चाल में ना पड़ो कि भाई सामने वाले ने ड्रम में पैक कर दिया अपने पति को, तुम भी जाके ड्रम में पैक करो। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। या सामने वाला कोई ऐसा काम कर रहा है, किसी बच्चे को मार रहा है, किसी बाप को मार रहा है प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं भी मार दूँ, ये सब बहुत गंदा काम है। मत करो प्लीज़, कोई भी मत करो ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी काम मत करो। आपका दिल खुद ही बता देता है कि नहीं मैं इस टाइम में गलत शायद मैंने किया है, वो आपका दिल बोल देगा। किसी और की बात सुनने की जरूरत नहीं, तो अपने दिल की सुनो, अच्छे से बात करो, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहो, अच्छे से टाइम बिताओ। पता नहीं होता ना, हम आज रहें कल ना रहें, तो किसी को किसी का नहीं पता है। इसलिए खुश रहो, खुश रहो, अच्छे से बात करो सबसे। बाय।